कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां लोग मरते नहीं, बस धीरे धीरे यादों से हट जाते हैं। और अगर किसी दिन तुम्हारा नाम कोई लेना बंद कर दे तो समझ लेना तुम जिंदा होकर भी लौट चुके हो। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सरसपुर से लौटने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें याद है तुम वहां अकेले गए थे या किसी के साथ? और मैं जवाब नहीं दे पाया। सरसपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था। नक्शे में नाम दर्ज था, पर बाहर वालों के लिए वहां कुछ खास नहीं था। खेत, कच्चे घर, सुबह की हलचल, शाम को मंदिर की घंटी, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी गांव में होता है। बस एक चीज अलग थी। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थी। दिन में लोग उधर से निकल जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस रास्ते पर सन्नाटा उतर आता। कोई बोर्ड नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस गांव की एक आदत, शाम के बाद पीपल के पास नहीं जाना। मैं शहर से आया था अपने दादा का पुराना घर देखने। इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। मुझे लगा ये सब डर बनाए रखने के तरीके हैं। पहली रात मैं उसी घर में रुका। कमरा पुराना था, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। खिड़की से पीपल साफ दिखता था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा ध्यान से सुन रहा हो। अगली सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग चुपचाप पीपल की तरफ जा रहे थे। वहां एक गाय मरी पड़ी थी, शरीर पर कोई जख्म नहीं, आंखें खुली थीं, मुंह से कीचड़ जैसा कुछ निकला हुआ। गांव वालों ने बिना बोले उसे वहीं दफना दिया। कोई पूजा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस जल्दी, जैसे देर हो रही हो। उसी दिन मेरी मुलाकात हरिहर दादा से हुई। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी। लोग कहते थे उन्होंने वो देखा है जो दूसरों को नहीं देखना चाहिए। मैंने पूछा, दादा, लोग पीपल के पास क्यों नहीं जाते? वो देर तक जमीन देखते रहे, फिर बोले, क्योंकि जो वहां सोता है वो उठता नहीं, और जो उठता है वो इंसान नहीं रहता। उनकी आवाज में डर नहीं था, बस आदत थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जाग रहा था पूरी तरह। कमरे की दीवार से मिट्टी झर रही थी। मैंने छुआ, वो मिट्टी नहीं थी, वो गीली थी और हल्की सी गर्म, जैसे दीवार के अंदर कुछ जिंदा हो। तभी बाहर से आवाज आई। कोई मेरा नाम ले रहा था, बहुत धीरे। आवाज पीपल की तरफ से आ रही थी। मैं बाहर निकला। पूरा गांव खड़ा था। सबकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरे बिल्कुल खाली। कोई बात नहीं कर रहा था। सब बस पीपल की तरफ देख रहे थे। फिर सब चल पड़े एक साथ, बिना बोले। मेरे पैर भी अपने आप चलने लगे। पीपल के नीचे जमीन खुली हुई थी। नया गड्ढा नहीं, बहुत पुराना। ऐसा लग रहा था जैसे हर कुछ साल में इसे फिर से खोला जाता हो। हरिहर दादा आगे आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, डर मत, ये चुना जाना नहीं है, ये याद दिलाया जाना है। तभी जमीन के नीचे से आवाज आई, भूख लग रही है। मिट्टी हिलने लगी, जड़ें ऊपर उठने लगी। नीचे कोई एक शरीर नहीं था, वहां कई सीने थे, कई सांसें, कई हाथ। कुछ हाथ बहुत छोटे थे। मुझे समझ आ गया, ये एक आदमी नहीं था, ये वो सब थे जो सालों से गांव को जिंदा रखे हुए थे। हरिहर दादा बोले, जब खेत सूखते हैं तो गांव याद करता है कि कीमत क्या होती है। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ा। वहां मैं खुद खड़ा था, बिल्कुल शांत, आंखें खाली। उसने कहा, अब याद
तुम्हें रखना है। सुबह गांव फिर सामान्य था। खेत हरे थे, कुएं भरे हुए, लोग हंस रहे थे। कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा था, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा था। पीपल के नीचे मिट्टी समतल थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो जड़ों के अंदर से सांसों की आवाज आ रही थी। आज भी सरसपुर में शाम के बाद कोई पीपल के पास नहीं जाता, क्योंकि अब वहां एक नहीं कई लोग सोते हैं। और जब कभी हवा के बिना पत्ते हिलते हैं तो गांव समझ जाता है भूख फिर लौट रही है।